अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है जनरल थ्योरी ऑफ स्पिन। क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखने वाले हैं स्पिन, एंगुलर मोमेंटम। लास्ट लेक्चर था, उसी को अब आगे डिटेल में समझेंगे। तो जनरल थ्योरी ऑफ स्पिन में क्या है कि जो बॉडी की स्पिन है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल, यानी जो बिल्ट इन होगी एंगुलर मोमेंटम लाइक स्ट्रक्चर में। यानी जैसे चार्ज होगा, मैस होगा, बिल्कुल ही ये भी उसकी एक बिल्ट इन, हम कहेंगे कि उसके स्ट्रक्चर में शामिल है स्पिन। तो स्पिन बुनियादी तौर पे एक वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन आप बिल्कुल ऐसे जैसे पॉइंट पार्टिकल की आप डायरेक्शन देखते हैं, और आपके पास जो थ्योरी ऑफ स्पिन है वो हम बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम थी। यानी हमने उसे वेक्टर ऑपरेटर के तौर पे देखा था, तो ये भी वेक्टर ऑपरेटर के तौर पे आएगी। तो जो आपके पास कम्यूटेटर है स्पिन ऑपरेटर के, वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे एल के थे, यानी आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर के। तो इसी एनालॉजी को ज़हन में रखते हुए जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम एल की थी, तो स्पिन को हम एस से जाहिर कर देते हैं, एस ऑपरेटर से। और इसके तीन कंपोनेंट होंगे, कल भी हमने पढ़ा, एस एक्स, एस वाई, एस जेड। कार्टेशियन में हम देख रहे हैं। तो ये जो एस होगा ये कम्यूटेशन रिलेशन वैसे ही ओबे करेगा जैसे एल एक्स, एल वाई, एल जेड और एल कर रहे थे। ठीक है। तो ये जो नया स्पिन ऑपरेटर है ये आपके पास हर्मिशियन होगा, और आप इसके पास यानी इसको सेटिस्फाई करेगा जैसे एस एक्स एस वाई बराबर होगा योटा एच कट एस जेड। ऑर्डर चेंज करेंगे तो सामने माइनस आ जाएगा, एस वाई एस जेड आ जाएगा योटा एच कट एस एक्स, और एस जेड एक्स एक्स बराबर आ जाएगा योटा एच कट एस वाई। इनका प्रूफ आगे चल के मैं देता हूँ कैसे इनको प्रूफ किया गया। तो आइगन स्टेट जो आपके पास स्पिन ऑपरेटर की होगी उसे हम दो से जाहिर करेंगे, एस और एम से। तो एस जेड बिल्कुल जैसे एल जेड वाला कंपोनेंट था जो हम कम्यूट करवाएंगे एस जेड से, जो हमें डिफाइन करेगा एस, यानी जो हमारी आइगन आइगन स्टेट्स हैं, और उसको एस यहाँ पे वही किरदार अदा कर रहा है जो एल कर रहा था एंगुलर मोमेंटम में। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, जबकि पहले केस में ये एल आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर था। ओके। अब हम इसे ब्रैकेट नोटेशन में समझाएंगे, क्यों? क्योंकि बुनियादी तौर पे कोई भी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आइगन स्टेट की नहीं है। तो इस मामले में जैसे ऑर्बिटल में थे हमने वेव फंक्शन का सहारा लिया था, इस मामले में तो नहीं है, तो हम कैट ब्रा के तौर पे चलेंगे। तो आपके पास एस स्केयर है, कैट में एस एम आ जाएगा, आपके पास एच कट स्केयर एस इंटू एस प्लस इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी, और ये एस एम लिखा जाएगा। इसी तरीके से एस जेड जब अप्लाई होगा इसके ऊपर, तो एच कट एम यहाँ पे आइगन वैल्यू आ जाएगी, और ये एस एम के तौर पे आ जाएगा। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम में जब आप एम की जो वैल्यू पॉसिबल है माइनस एस प्लस वन वन, चलते चलते वो एस तक आएगा, यानी इंटीग्रल स्टेप में आ रहा है। और एस आपका इंटीजर हो सकता है, हाफ इंटीजर हो सकता है। तो इसका मतलब स्पिनिंग आपके पास राइजिंग और लोअरिंग आप कह सकते हैं एस प्लस माइनस, जैसे लेटर अप लेटर डाउन था, स्टेप अप, तो उसी तरीके से हम इसे भी डिस्कस कर सकते हैं एस प्लस माइनस, बिल्कुल इसी जैसे मैंने पहले जिक्र किया। तो एस प्लस माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एस एक्स प्लस माइनस योटा एक्स, प्लस के साथ प्लस आ जाएगा, नीचे अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस एस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एच कट एस जेड आ जाएगा। अगर आप इनके आइगन वैल्यू देखोगे, साइमल्टेनियस आइगन वैल्यूज देखोगे, तो इसके बराबर आ जाएगा कि जनाब एस प्लस एस एम आ जाएगा यहाँ पे ये जी। तो आपके पास एच कट स्क्वायर रूट में एस इंटू एस प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन, और ये ऐसे आ जाएगा। ये बिल्कुल एनालॉगस है एल वाले केस के चल रहा है। अब अगर आप इन इक्वेशन से इन्वर्ट करके एस एक्स और एस वाई की वैल्यू निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू एस एक्स और एस वाई की आ जाएगी। अगर आप एस स्क्वायर करते हो तो एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है एच कट स्क्वायर एस इंटू एस प्लस वन आई आई यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के तौर पे आएगा। फिर एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, अगर आप इसमें इस तरीके से एवरेज वैल्यू उठा लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। जो स्पिन है आपके पास ऑर्थो नॉर्मल कंप्लीटली बाइस होगी। अगर आप इसके देखेंगे कि कैट ब्रा आप देखते हैं तो ये चीज वन के बराबर कंसीडर हो जाएगी। आई यहाँ पे क्या है, यूनिट मैट्रिक्स के तौर पे आ रहा है। पॉलीस्पिन ऑपरेटर में आपके पास सिग्मा आ जाता है 2 ओवर एच कट इंटू एस। एस ऑपरेटर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए कार्टेशियन में आप जब इसे लगाएंगे तो एस एक्स एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स, यानी सिग्मा से आप एस की वैल्यू इन टर्म ऑफ सिग्मा मेंशन कर दी। अब जब वो तीनों रिलेशन जो शुरू में देखे थे एस एक्स और एस वाई वाले, जब आप इसकी कम्यूटेशन ओपन करेंगे, एस एक्स की वैल्यू भी एस वाई की वैल्यू भी वो लगा के आप इसे कम्यूटेशन के तौर पे देख सकते हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे
एच कट स्क्वायर बाई 4 है, 2 अयोटा सिग्मा जेड है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 4 से कट जाएगा, अयोटा साइड पे लिख दो तो अयोटा एच कट बाई 2 आ जाएगा। फिर 2 बाई एच आप सिग्मा जेड की वैल्यू लगा सकते हो जो हम पीछे देख के आए हैं, तो आपके पास यहाँ पे अयोटा एच कट एस जेड आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे अयोटा एच का एस एक्स आ जाएगा, साइक्लिक है, वाई जेड के बाद एक्स आ जाएगा, इसी तरह जेड एक्स के बाद क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये पैटर्न आपके पास कोई डिफरेंट नहीं है इसमें मामला। फिर आपके पास आइगन वैल्यू अगर हम इन ऑपरेटर्स की देखें एस स्क्वायर और एस जेड की, जो स्पिन एस हाफ पार्टिकल के लिए, तो आपका पार्टिकल की स्पिन आपने हाफ कंसीडर की है, तो दो ही मुमकिनात हो सकती हैं कि प्लस हाफ हो माइनस हाफ हो। तो जब आप इसकी ब्रैकेट देखोगे तो 1/2 और 1/2 हो सकती है। एम की वैल्यू एस की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू पॉजिटिव में, फिर एस की वैल्यू पॉजिटिव में, एम की वैल्यू नेगेटिव जो में मुमकिन है। अब आप आइगन स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर देखेंगे तो एस स्क्वायर जब इस पे अप्लाई होगा तो आपके पास ये प्लस माइनस के साथ मैंने लिख दिया 3/4 एच कट स्क्वायर वैल्यू आ जाती है इसकी। इसी तरीके से जब आप एस जेड की आइगन वैल्यू देखोगे तो प्लस माइनस एच कट बाई 2 वैल्यू आ जाती है इसकी, जब ये एस जेड ऑपरेट होगा इसके ऊपर। तो ये नाम हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।